एग्जाम्स क्रैकर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ एडवर्ब्स। सो नेक्स्ट रूल जो है, नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटेड टू एडवर्ब ऑफ मैनर। अभी तक तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब ऑफ मैनर है क्या। और एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में मैंने आपको एक जनरल पॉइंट बताया था कि जनरली एडजेक्टिव्स के साथ जब हम ly लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर बताया था। जैसे ब्रेव है एक एडजेक्टिव, इसके साथ मैं ly लगा दूँ तो बन जाएगा ब्रेवली। अब ब्रेवली क्या है, एक एडवर्ब ऑफ मैनर। क्लेवर एक एडजेक्टिव, इसके साथ ly लगा दूँ तो बन जाएगा क्लेवरली। अब क्लेवरली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो जनरली जब हम एक एडजेक्टिव के साथ ly लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। यहाँ तक तो हमें पता है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं, कुछ एडवर्ब्स ऑफ मैनर ऐसे भी होते हैं जिनके साथ कोई भी ly वर्ड नहीं लगा होता, फिर भी वो एडवर्ब ऑफ मैनर ही होते हैं। यानी कि मैं कुछ ऐसे वर्ड्स की बात कर रही हूँ कि चाहे ही आप उन्हें एडजेक्टिव की तरह यूज़ करें या आप उन्हें एडवर्ब्स की तरह यूज़ करें, वो सेम फॉर्म में ही यूज़ होते हैं, एज एन एडजेक्टिव एंड एज एन एडवर्ब। जल्दी से देखते हैं ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब्स सेम फॉर्म में यूज़ होते हैं। जैसे कि मैं कहूँ फास्ट, स्ट्रेट, हार्ड, लेट, देन, डायरेक्ट, हाई, सेफ, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एडवर्ब की तरह भी और एडजेक्टिव की तरह भी एज इट इज़ फॉर्म में यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं कुछ ऐसा लिखूं, ही रन्स फास्ट और फास्टली। ठीक है, सेंटेंस लिखा, ऑप्शंस तो हैं, ही रन्स फास्ट और ही रन्स फास्टली। जल्दी से बताइए यहाँ पर फास्ट आना चाहिए या आना चाहिए फास्टली। अब हम फास्ट वर्ड की बात करें तो वो किसे क्वालिफाई कर रहा है, रन्स को, यानी कि एक एक्शन को। दैट मीन्स यहाँ पर फास्ट या फास्टली किसकी तरह यूज़ होना चाहिए, एडवर्ब की तरह। लेकिन मैं बात करूँ अगर ly की, फास्ट के साथ ly की, तो ऐसा कोई भी वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। फास्ट एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो या एडवर्ब की तरह यूज़ हो, ये इसी फॉर्म में यूज़ होता है और आप भी इसी फॉर्म में यूज़ करते हैं, राइट। ही रन्स फास्ट इज़ द करेक्ट सेंटेंस। ही रन्स फास्टली, फास्टली को ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ही वर्क्स हार्ड। ठीक है गाइस, ही वर्क्स हार्डली। जल्दी से देखिए और बताइए दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है, ही वर्क्स हार्ड और ही वर्क्स हार्डली। जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं, ही वर्क्स हार्ड सही है एंड ही वर्क्स हार्डली गलत है। यहाँ पर किसे क्वालिफाई कर रहा है, हार्ड वर्क को। और हार्ड वर्ड उन वर्ड्स की कैटेगरी में है जिनके साथ हम ly नहीं लगाते जब भी हम उसे एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पर ही वर्क्स हार्ड बोलेंगे, ही वर्क्स हार्डली नहीं बोलेंगे। ये सभी वर्ड्स नोट कर लीजिए जो एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह सेम फॉर्म में यूज़ होते हैं। ठीक है, इसी पॉइंट के साथ एक और पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए कि जैसे मैंने आपको बताया हार्ड, राइट। हार्ड क्या है, एक एडजेक्टिव भी है और एक एडवर्ब भी है, राइट। और अब मैं बात करूं वर्ड हार्डली की। हार्डली क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब मैंने आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी करवाया था उसके एग्जांपल्स में मैंने आपको हार्डली वर्ड का मीनिंग भी बताया था। एडवर्ब क्या है, हार्डली क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। बेसिकली इसका मतलब क्या है, मुश्किल से। हार्ड का मतलब क्या है, एज एन एडवर्ब, मेहनत से। हार्ड का मतलब है मेहनत से, हार्डली का मतलब है मुश्किल से। अब यहाँ पर मैं कुछ ऐसा लिखूँ, द बॉक्स इज़ हार्ड। ठीक है, बॉक्स इज़ हार्ड। आगे कुछ ऐसा लिखूँ, ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, अब यहाँ लिखूँ, ही हार्डली डज एनी वर्क। अब एग्जाम्पल देखिए, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा हार्ड और हार्डली के बीच में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट सेंटेंस की बात करें तो हार्ड किसे क्वालिफाई कर रहा है, बॉक्स को।
वॉक्स क्या है, एक नाउन, दैट मीन्स ये हार्ड जो है ये किसकी तरह यूज़ हुआ है, एडजेक्टिव की तरह। यहाँ पर बात करूँ हार्ड किसे क्वालिफाई कर रहा है, एक्शन को यानी कि वर्ब को। ये यहाँ पर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह, कि वे मेहनत से काम करता है। कैसे करता है, मेहनत से। तो हार्ड क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। यहाँ पर देखिए ही हार्डली डज एनी वर्क, वो मुश्किल से ही कोई काम करता है, यानी कि वो ना के बराबर काम करता है। अब यहाँ पर हार्डली किसे क्वालिफाई कर रहा है, वर्क को। अगेन वर्क को क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन किस सेंस में, फ्रिक्वेंसी की सेंस में, कि वो कितनी बार काम करता है, वो मुश्किल से ही कोई काम करता है, मतलब वो ना के बराबर कोई काम करता है, काम करने की फ्रिक्वेंसी उसकी हार्डली है। तो यहाँ पर हार्डली वर्ड का यूज़ एज एडवर्ब फ्रिक्वेंसी की तरह होता है। हार्ड के साथ ly लगा दिया तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं बनता, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है जो आपको इस रूल के साथ नोट मार्क कर लेना है। अब बात करूँ कुछ ऐसे वर्ड्स की जो ly वर्ड्स हैं। ly यानी कि उनके बाद में ly लगा हुआ है, लेकिन स्टिल वो एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं कहे जाते, उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। यानी कि कुछ ly वर्ड्स जो एडवर्ब्स नहीं हैं, जो एडजेक्टिव्स हैं। कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। कॉवर्डली, माइजरली, निगार्डली, ये 3 ऐसे वर्ड्स हैं जो ly फॉर्म में लिखे गए हैं, लेकिन स्टिल ये तीनों वर्ड्स एडवर्ब्स नहीं हैं। ये क्या है, एडजेक्टिव्स। इन्हें हम यूज़ करते हैं एज एडजेक्टिव्स। और बात करूं कि कब इस एडजेक्टिव को हम एडवर्ब बनाएंगे। बेसिकली हम लोग क्या करते थे, एडजेक्टिव के साथ ly लगाया, वो बन जाता था एडवर्ब ऑफ मैनर। अब इसको एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए क्या करोगे, वापस से ly लगाओगे, नहीं ना। इससे आप एडवर्ब बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, मैनर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। हम इन्हें एडवर्ब ऑफ मैनर में कन्वर्ट करने के लिए मैनर वर्ड को इनके साथ यूज़ करते हैं। कैसे, कॉवर्डली है तो मुझे इसका एडवर्ब बनाना हो तो मैं बोलूँगी इन अ कॉवर्डली मैनर, ये बन गया एडवर्ब ऑफ मैनर। इन अ माइजरली मैनर, ये बन गया माइजरली का एडवर्ब ऑफ मैनर, और निगार्डली से रिलेटेड भी इन अ निगार्डली मैनर। उस तरीके से ये बन जाते हैं वर्ड्स एडवर्ब ऑफ मैनर। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लाइक मैं कुछ ऐसा लिखूं, ही इज अ कॉवर्ड, ठीक है, सेंटेंस 1। सेंटेंस 2, ही इज अ कॉवर्डली मैन, ठीक है। सेंटेंस 3, ही बिहेव्ड इन अ कॉवर्डली मैनर। अब तीनों सेंटेंसेस में मैंने कॉवर्ड एंड कॉवर्डली का इस्तेमाल किया है, तो जल्दी से ऑब्जर्व कीजिए कि ये तीनों वर्ड्स किस किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस अगर हम लोग देखें, ही इज़ अ कॉवर्ड, यहाँ पर ये कॉवर्ड क्या है, एक नाउन जो किसी एक सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, राइट। अब यहाँ पर बोला गया है कॉवर्डली मैन, मैन क्या है, नाउन। वो नाउन कैसा है, कायर, है ना। कॉवर्डली का मतलब यही है, कायर। तो यहाँ पर ये कॉवर्डली किसे स्पेसिफाई कर रहा है, नाउन को। जब ये नाउन को स्पेसिफाई कर रहा है, दैट मीन्स ये यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, ही बिहेव्ड इन अ कॉवर्डली मैनर। अब ये कॉवर्डली मैनर किसकी तरह, किसके लिए यूज़ हुआ है, बिहेव्ड के लिए। बिहेव्ड क्या है, एक वर्ब, राइट। तो जब ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पर कॉवर्डली मैनर किस तरीके से, किस पार्ट ऑफ स्पीच की तरह यूज़ हुआ है, ये यूज़ हुआ है एडवर्ब की तरह। तो ये डिफरेंस है, कब आप इन वर्ड्स को एज एडजेक्टिव्स यूज़ करते हो, कब आप एज एडवर्ब्स यूज़ करते हो, और कब आप इन्हें एज नाउन यूज़ करते हो। अगर इसका नाउन बनाना हो तो वो हो जाएगा कॉवर्ड, माइजर, निगार्ड। ये हैं इसके नाउन के फॉर्म्स, ठीक है गाइस। तो ये हैं कुछ एक्सेप्शंस। अब इन्हीं वर्ड्स की तरह कुछ और एक्सेप्शंस भी हैं, और एक्सेप्शन से मेरे कहने का मतलब है कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स जो ly से एंड हो रहे हैं, बट स्टिल वो एडवर्ब्स नहीं हैं, वो तब भी बिहेव करते हैं एडजेक्टिव्स की तरह ही। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे और वर्ड्स हैं। फर्स्ट
फ्रेंडली, ऑर्डरली, स्लोवनली, मैनली, मास्टरली, एटसेट्रा। ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ly से एंड हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सब के सब क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं। हम इन्हें एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं बोलते, लेकिन अगेन जब हमें इन वर्ड्स को एडवर्ब ऑफ मैनर बनाना है तो उस वक्त हम क्या करेंगे, इनके साथ मैनर वर्ड को यूज़ करेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगेन वैसे ही कुछ एग्जाम्पल्स, ही इज़ माई फ्रेंड, सेंटेंस नंबर 1। सेकेंड सेंटेंस, he is a friendly person. Third sentence, he behaved friendly. ठीक है, अब मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं, जल्दी से देखिए तीनों सेंटेंसेस सही हैं, और अगर सही हैं तो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, ही इज़ माई फ्रेंड। अब फ्रेंड वर्ड की बात करें तो हम सभी लोग जानते हैं फ्रेंड वर्ड क्या है, एक नाउन, राइट। फ्रेंडली पर्सन किसे क्वालिफाई कर रहा है, पर्सन को। पर्सन क्या है, नाउन, और जो नाउन को क्वालिफाई करे वो क्या होगा, एडजेक्टिव। यही बोलते हो ना, या फिर ऐसा बोलते हो ही इज़ अ फ्रेंड पर्सन, नो ही इज़ अ फ्रेंडली पर्सन, वो पर्सन कैसा है, फ्रेंडली है, ऐसा ही बोलते हो। नेक्स्ट सेंटेंस, ही बिहेव्ड फ्रेंडली, वो फ्रेंडली बिहेव करता है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं सिर्फ फ्रेंडली वर्ड का इस्तेमाल करूँगी तो वो एक एडजेक्टिव हो जाएगा, और एडजेक्टिव कभी भी वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता, राइट। तो इसीलिए मुझे इसे एडवर्ब बनाने के लिए फ्रेंडली को रिप्लेस करके क्या लिखना पड़ेगा, ही बिहेव्ड इन अ फ्रेंडली मैनर। जब मैं इसे इस तरीके से यानी कि इसके साथ मैनर वर्ड का यूज़ करूँगी, उस वक्त ये वर्ड बन जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। तो हमें इन वर्ड्स के साथ मैनर वर्ड को यूज़ करना पड़ता है इन्हें एडवर्ब्स में क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये थे कुछ एक्सेप्शंस एडवर्ब्स ऑफ मैनर के। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल रिलेटेड है कुछ ऐसे वर्ड्स से जिन्हें हम ग्रामर में कहते हैं सेमी नेगेटिव एडवर्ब्स, यानी कि ये वर्ड्स जो हैं ये ऑटोमेटिकली एक सेंटेंस में नेगेटिव सेंस लेके आते हैं, और हमें इनके साथ किसी भी और तरह के नेगेटिव वर्ड को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यही है आपका रूल कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड्स या फिर नेगेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। तो इन नेगेटिव वर्ड्स के साथ कभी भी सेंटेंस में एक और नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता। नेगेटिव वर्ड से मेरे कहने का मतलब है वो वर्ड्स जो नेगेटिव तौर पर यूज़ हों, जिनमें नहीं वाली सेंस आती है, उन वर्ड्स को हम नेगेटिव वर्ड्स कहते हैं, जैसे नॉट, नेवर, नन, नथिंग एटसेट्रा। जिसमें नो वाली सेंस ऑटोमेटिकली आती है उन्हें हम नेगेटिव वर्ड्स कहते हैं। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी नेगेटिव हैं। अब ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम सेमी नेगेटिव वर्ड्स कहते हैं, चलिए देखिए। जैसे मैं कहूँ सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, नेवर एटसेट्रा। ठीक है, तो ये वो वर्ड्स हैं जो सेंटेंस में, जो ग्रामर में नेगेटिव वर्ड्स कहलाते हैं, और इनके साथ नो, नॉट, नेवर, नथिंग ऐसे वर्ड्स का हम इस्तेमाल करें तो वो यूजेज गलत होगा। एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखते हैं। मैं कुछ ऐसा लिखूं, ही barely knows nothing about me। ठीक है, ही barely knows nothing about me कहने का सेंटेंस का सेंस, इस सेंटेंस को कहने का सेंस क्या है कि उसे मुश्किल से ही मेरे बारे में कुछ पता है। ठीक है, अब हमें पता है हमारे पास ऑलरेडी इस सेंटेंस में एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ हम एक और नेगेटिव वर्ड का यूजेज नहीं कर सकते। अब जल्दी से देखिए यहाँ पर और नेगेटिव वर्ड क्या है, वो है नथिंग। दैट मीन्स बेयरली के साथ नथिंग का यूजेज गलत होगा, तो नथिंग को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे हम लोग एनीथिंग से, एक पॉजिटिव वर्ड से जो इस नेगेटिव वर्ड को रिप्लेस कर सकता है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही barely knows anything about me। तो इन वर्ड्स के साथ नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। I rarely went to meet nobody।
मैं मुश्किल से ही, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि मैं कभी कभी ही किसी से मिलने जाती हूँ, मैं मुश्किल से ही किसी से मिलती हूँ, कुछ ऐसा कहूँ। आई रियली वांट टू मीट नोबडी। अब रेयरली क्या है, एक नेगेटिव वर्ड, राइट। इसके साथ एक और नेगेटिव वर्ड का यूजेज नहीं होगा एक सेंटेंस में। दैट मीन्स हमें नोबडी को रिप्लेस करना पड़ेगा। और नोबडी को किससे रिप्लेस करेंगे, नोबडी को रिप्लेस करेंगे हम लोग एनीबडी से। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई रियली वांट टू मीट एनीबडी, नोबडी नहीं यूज़ होगा। ठीक है गाइस, तो ये है नेक्स्ट रूल ऑफ एडवर्ब। अब देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट रूल, और वो रूल है रिलेटेड टू एडवर्ब एज, एस, एज। अब एज का यूजेज जब भी हम लोग करते हैं, हम में से बहुत से लोग एज का ओवर यूज़ करते हैं। अब ओवर यूज़ से कहने का मेरा मतलब क्या है कि एज का यूजेज हम लोग उन वर्ड्स के साथ भी करते हैं जिसके साथ एज को लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बात कर रहे हैं हम लोग एडवर्ब एज की। तो अब हम लोग देखते हैं कि एज को हमें एज एन एडवर्ब किस वर्ब के साथ यूज़ करना है और किन वर्ब्स के साथ यूज़ नहीं करना है। तो देखते हैं पहले कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। एज इज़ यूज्ड विथ द फॉलोइंग, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके साथ एज का यूज़ होता है। कौन कौन से वर्ड्स हैं, जैसे रिगार्ड, डिस्क्राइब, देन डिफाइन, देन ट्रीट, व्यू, नो, एटसेट्रा। ये वर्ब्स या इन वर्ब्स के कोई भी फॉर्म के साथ जब आप एज का यूज़ करते हो तो वो यूजेज सही है। ठीक है, ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जिनके साथ हम यूज़ तो करते हैं लेकिन उनका यूजेज, एज का यूजेज उन वर्ड्स के साथ ज़रूरी नहीं है। तो एज इज़ नॉट यूज्ड विथ द वर्ड्स लाइक, कौन कौन से वर्ड्स हैं चलिए देखते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज नेम, अपॉइंट, कंसीडर, इलेक्ट, चूज, मेक, एटसेट्रा। इन वर्ड्स के साथ हमें एज का यूजेज नहीं करना है। अक्सर हम इन वर्ड्स के साथ एज को लगा देते हैं क्योंकि कई बार हमें वो बोलने में सही लगता है। जब हम उस सेंटेंस को रीड करते हैं, रीड करते वक्त हमें वो सेंटेंस सही लगता है, लेकिन इन वर्ड्स के साथ एज का यूजेज अब से आपको अवॉइड करना है। सेंटेंस देखते हैं, उससे आपको क्लियर होगा कहाँ यूज़ करना है कहाँ नहीं। सो फर्स्ट सेंटेंस, आई रिगार्ड हिम एज माई brother. Sentence 1. Sentence number 2. He is considered as the best student of our school. तो जल्दी से देखिए, दोनों के साथ ही मैंने आज का यूज़ किया है और वर्ड्स को ध्यान से देखिए किसके साथ यूज़ होगा किसके साथ यूज़ नहीं होगा। अकॉर्डिंगली सेंटेंस में करेक्शन करते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस अगर हम लोग देखिए, आई रिगार्ड हिम एज माई एल्डर ब्रदर, मैं उससे अपने एल्डर ब्रदर की तरह उसकी इज्जत करता हूँ, यही बोला गया है। और जहाँ तक मैं रिगार्ड की बात करूँ, रिगार्ड के साथ एज को हम लोग यूज़ करते हैं, तो दैट मीन्स रिगार्ड के साथ अगर एज यूज़ हुआ है तो ये सेंटेंस सही है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में जो वर्ब यूज़ हुआ है वो वर्ब है कंसीडर। ही इज़ कंसीडर्ड एज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ अवर स्कूल। लेकिन अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें तो कंसीडर उन वर्ड्स में से आता है जिसके साथ हम लोग एज का यूज़ नहीं करते। दैट मीन्स कंसीडर के साथ एज का यूज़ नहीं करेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी पॉइंट से रिलेटेड। मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, द टीचर कॉल्ड हिम एज स्टूपिड। अब जल्दी से रीड कर दिया, आई गेस ये आपके लिए इजी होगा फाइंड आउट करना कि ये सेंटेंस सही है या नहीं। द टीचर कॉल्ड हिम एज स्टूपिड। यहाँ पर देखें तो वर्ब कौन सा यूज़ हो रहा है, वर्ब यूज़ हो रहा है कॉल्ड। अब कॉल्ड वर्ब मैं आपको बता दूँ इसी वर्ब्स की कैटेगरी में आता है, पहले नहीं लिखा था। कॉल भी इन्हीं वर्ब्स की कैटेगरी में आता है जिनके साथ एज का यूजेज नहीं होता। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द टीचर कॉल्ड हिम स्टूपिड। यहाँ पर एज की ज़रूरत नहीं है। तो ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ एज का यूजेज गलत होगा। तो अब से आपको इनके साथ एज को यूज़ करना अवॉइड करना है।
नाउ द लास्ट रूल जो रिलेटेड है वर्ब्स ऑफ सेंसेशन से, एंड वर्ब्स ऑफ सेंसेशन का रूल मैंने आप लोगों को एडजेक्टिव में भी बताया था, तो जिस भी स्टूडेंट को वहाँ पर ये रूल क्लियर नहीं हुआ है अभी ये रूल ध्यान से पढ़ लें। अब वर्ब्स ऑफ सेंसेशन कौन से होते हैं, पहले तो क्वेश्चन ये है गाइज, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन हम उन एक्शंस को, उन वर्ब्स को कहते हैं जो हमारे सेंसेस एक्सप्रेस करते हैं। हमारे सेंसेस क्या हैं? देखना, सुनना, टेस्ट करना, फील करना, स्मेल करना, यही है। तो यही एक्शंस जो वर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उन एक्शंस को, उन वर्ब्स को हम कहते हैं वर्ब्स ऑफ सेंसेशन। अब जब बात करें वर्ब्स ऑफ सेंसेशन की और ऐसे वर्ड्स की जो इन वर्ब्स ऑफ सेंसेशंस को क्वालिफाई करेंगे, तो वर्ब्स को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स अभी तक हमें क्या पता था कौन से होते हैं? एडवर्ब्स, है ना। किसी भी वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? एडवर्ब का। लेकिन ये रूल वर्ब्स ऑफ सेंसेशन के केस में अप्लाई नहीं होता। जब भी हम बात करते हैं वर्ब्स ऑफ सेंसेशन की, जैसे लुक, सीम, टेस्ट, फील, अपीयर, स्मेल, एटसेट्रा, कुछ ऐसे वर्ड्स की जो सेंसेस एक्सप्रेस करें, हम इनकी बात करते हैं, तो इनको क्वालिफाई करने के लिए हम एडवर्ब का यूज़ नहीं करते। इनको क्वालिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है एडजेक्टिव्स का। यानी कि जब भी ये वर्ब्स लगे हैं, इनके बाद हम एडवर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, इनके बाद हम यूज़ करेंगे एडजेक्टिव का। अभी एग्जांपल दूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा कि पॉइंट क्या है। मैं कुछ ऐसा लिखूं, आई लुक ऑनेस्ट और ऑनेस्टली, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस, इट फेल्ट बैड और badly. Sentence 2. Sentence 3. She seems angry और angrily. जल्दी से देखिए 3 सेंटेंसेस और बताइए कि आई लुक के बाद ऑनेस्ट आना चाहिए या ऑनेस्टली। ऑनेस्ट हमें पता है क्या है? एडजेक्टिव इन पॉजिटिव डिग्री, एंड ऑनेस्टली क्या है? एक एडजेक्टिव एडवर्ब। सिमिलरली बैड क्या है? एक एडजेक्टिव, और बैडली क्या है? एक एडवर्ब। एंग्री एडजेक्टिव एंड एंग्रीली एडवर्ब। अब वर्ब के बाद वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एडवर्ब का। लेकिन इन सेंटेंसेस को जब आप रीड भी करते हैं तो भी आपको यहाँ पर ऑनेस्टली, एंग्रीली, बैडली ये यूजेज गलत लगेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्शंस यानी कि हमारे पास वर्ब्स कौन से हैं? वर्ब्स ऑफ सेंसेशन। इनके बाद एडवर्ब्स का यूजेज नहीं किया जाता, इनके बाद यूज़ किया जाता है एडजेक्टिव्स को। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होने वाला है? आई लुक ऑनेस्ट, इट फेल्ट बैड, शी सीम्स एंग्री। यहाँ पर ऑनेस्टली, बैडली, एंग्रीली का यूजेज नहीं होगा। सो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ ख़त्म होता है एडवर्ब। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे सेंटेंस प्रैक्टिस ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्ब्स। एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप में से किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन साथ ही मिलते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।